जय हिंद दोस्तों, आपका आपके YouTube चैनल A to Z एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग 12वीं क्लास के इतिहास से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने अपने YouTube चैनल A to Z एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी कोई नई वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप वीडियो का आनंद ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। क्या प्रश्न कह रहा है, पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए, कह रहा है, पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छुपी हुई सामग्रियों की खुदाई कर अतीत के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त करना। क्या है दोस्तों पुरातत्व विज्ञान? तो यह वह विज्ञान है जिसके द्वारा पृथ्वी के गर्भ में, गर्भ मतलब पृथ्वी के नीचे या जो भी सामग्री छिपी हुई हो उसको खुदाई कर हम अतीत यानी कि प्राचीन समय के लोगों के जीवन के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? लोगों के जीवन के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? तो लोगों के जीवन के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसके साथ कह रहा है, किसी भी सभ्यता के इतिहास को जानने में पुरातत्व एक महत्वपूर्ण एवं विश्वसनीय स्रोत है। क्या कह रहा है? किसी भी सभ्यता के इतिहास को जानने में पुरातत्व एक महत्वपूर्ण एवं विश्वसनीय स्रोत है। हमको कैसे पता चलेगा कि प्राचीन समय में लोग किस प्रकार से रहते थे, उनका खान पान किस प्रकार से होता था, वे किन किन वस्तुओं को खाते थे, किस प्रकार से वे अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, किसके द्वारा पता चलता है? ये चलता है पुरातत्व से। किसके द्वारा पता चलता है? पुरातत्व से चलता है। हड़प्पा सभ्यता का ज्ञान पुरातत्व पर ही आधारित है। किस पर आधारित है? हड़प्पा सभ्यता का जो ज्ञान है दोस्तों, ये पुरातत्व पर ही आधारित है। पुरातत्व में मिले उपकरणों, औजारों एवं धातु पदार्थों, बर्तनों आदि के आधार पर लोगों की सामाजिक आर्थिक स्तर के बारे में पुरातत्वविद निष्कर्ष निकालते हैं। क्या करते हैं? पुरातत्वविद निष्कर्ष निकालते हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं पुरातत्व एक ऐसा विज्ञान है जिसके द्वारा हम अतीत में लोग किस प्रकार से अपने जीवन का निर्वाह करते थे इसके बारे में पता लगाते हैं। शॉर्टकट में हो जाएगा, 3 से 4 लाइन में आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके द्वारा हम अतीत में किस प्रकार से लोग रहते थे, अपने जीवन का निर्वाह किस प्रकार से करते थे, उनका खान पान किस प्रकार से होता था, इसके बारे में पता लगा सकते हैं। अगर स्रोत पूछ दिया कि बताइए किस प्रकार से पता चलेगा, तो आप कह सकते हैं कि किस प्रकार से पता चलेगा, तो ये चलेगा उस समय लोग जो उपयोग करते थे जैसे उपकरण, औजार एवं धातु, ये सब के द्वारा हम प्राचीन काल के लोगों के रहन सहन इस प्रकार से पता लगा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना का वर्णन करें। क्या कह रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना का वर्णन करें। और अथवा में कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली का वर्णन करें। दोस्तों, प्रश्न यहाँ पे 2 है, दोनों का आंसर जो है हम लोग काफ़ी बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे ताकि आपके एग्ज़ाम में इससे जो भी प्रश्न बने आप उसको आसानी से कर सके। तो देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पे आप देख सकते हैं। 14 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में प्रश्न को पूछा जा चुका है। तो दोस्तों, इसीलिए ये जितने भी प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न होते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पिछले साल या उससे पिछले साल प्रश्न को पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को आपको बेहतर तरीके से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि ये जो प्रश्न है ये आपके एग्ज़ाम में बार बार रिपीट करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना का वर्णन करें।
चलिए आंसर देखते हैं। कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना और भवन निर्माण योजना बड़ी सुनिश्चित ढंग से की गई थी। कैसे की गई थी? बहुत ही बेहतर और सुनिश्चित ढंग से की गई थी। उसके बाद कह रहा है इस योजना का प्रमुख आधार प्रमुख सड़कें थी। क्या थी? प्रमुख सड़कें, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो नगर योजना और निर्माण योजना बड़ी ही सुनिश्चित ढंग से की गई थी। और इस योजना का जो प्रमुख आधार था वो क्या था? इसके प्रमुख सड़कें थी जो 4 से 10 मीटर तक चौड़ी थी। प्रत्येक नगर आयताकार खंडों में बटा हुआ था। किस प्रकार से बटा हुआ था? प्रत्येक नगर आयताकार खंडों में बटा हुआ था। कैसे बटा हुआ था? आयताकार खंडों में बटा हुआ था, जिसमें सड़कें प्रायः सीधी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। कैसे काटती थी सड़कें? एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछ देगा सिंधु घाटी सभ्यता में जो सड़कें थी वो एक दूसरे को कैसे काटती थी, तो आप कह सकते हैं कैसे काटती थी? एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़कों के दोनों ओर बाजार और भोजनालय लगे थे। क्या लगे थे? भोजनालय लगे हुए थे। सड़कें के दोनों ओर बाजार और भोजनालय लगे हुए थे। जिस प्रकार से अभी भी आप देखते हैं कि जो भी शहर में सड़कें होती है उसके आसपास क्या लगा रहता है? दुकानें लगी रहती है, बहुत सारे होटल भी रहते हैं। चलिए एक तो हो गया। अब देखते हैं हम लोग हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली का वर्णन। ये किस प्रकार से कर रहा है? तो देखिए दोस्तों आंसर देखते हैं। कह रहा है मकानों से गंदा जल निकालने के लिए नालियों की व्यवस्था की गई थी। क्या की गई थी? नालियों की व्यवस्था। और भाई निश्चित है मकान है तो उससे जो गंदा पानी निकलेगा वो तो नाला द्वारा ही निकलेगा ना। तो क्या कह रहा है? मकानों से गंदा जल निकालने के लिए नालियों की व्यवस्था की गई थी। सारे नगर में छोटी नालियों का जाल सा बिछा हुआ था, यानी कि जो नगर थे उनमें छोटी छोटी नालियों को बहुत ज़्यादा बनाया गया था ताकि पानी आसानी से शहर से बाहर निकल जाए। और जो सड़कें थी क्या थी? जो सड़कें थी वो कहाँ जाती थी? वो जाकर एक बड़े नालियों से या मुख्य नालियों से मिल जाती थी, जिससे नगर का सारा गंदा पानी बाहर निकलता था। उन लोगों को सफाई का बड़ा ध्यान था। क्या था दोस्तों? उन लोगों को सफाई का बड़ा ध्यान था। कूड़ा नगर से बाहर गड्ढों में डाला जाता था तथा मकान निश्चित सीमा तक ही बने हुए होते थे। क्या थे? मकान जो थे निश्चित सीमा तक ही बने हुए होते थे। तो ऐसे आप कह सकते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली का वर्णन अगर एग्जाम में पूछता है तो आप कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में जो जल निकासी प्रणाली थी उसकी योजना जो थी बड़ी सुनिश्चित ढंग से की गई थी। शहर में छोटी नालियों का जाल सा बिछा हुआ था जो कि शहर का जितना गंदा पानी था उसी से बाहर निकलता था और जाके छोटी नालियाँ एक मुख्य नाली या बड़ी नाली में जाकर मिल जाती थी, जिससे शहर का जितना गंदा पानी था वो शहर से बाहर निकल जाता था। और जो कूड़ा होता था वो कहाँ जाता था? तो शहर से बाहर गड्ढे में कूड़े को डाल दिया जाता था। इस प्रकार से आप इसका आंसर आसानी से कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे के प्रश्न कह रहा है तीसरा, हड़प्पा वासियों द्वारा व्यवहृत सिंचाई के साधनों का वर्णन करें। कह रहा है हड़प्पा वासी जो थे वो सिंचाई किस प्रकार से करते थे उसके बारे में जानकारी दे या सिंचाई के साधनों का वर्णन करें। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है दोस्तों ये प्रश्न 2013 में पूछा गया था, अब ध्यान रखिएगा। आंसर कह रहा है अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्ध शुष्क क्षेत्र में स्थित हैं। अभी भी अगर आप हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो है, लोथल है, धौलावीरा है, इन सभी जगहों को देखिएगा तो वे अर्ध शुष्क क्षेत्र में पड़ते हैं, जहां संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी, यानी कि खेती करने के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी। अफगानिस्तान में सोतुगई नामक हड़प्पा स्थल से नहर के कुछ अवशेष मिले हैं। कहाँ से मिला है? सोतुगई। याद रखिएगा, प्रश्न पूछ देगा कि सोतुगई कहाँ स्थित है, तो आप याद रखिएगा अफगानिस्तान में स्थित है।
पर यहाँ से किस चीज़ का प्रमाण मिला है? तो यहाँ से नहर का प्रमाण मिला है। किसका प्रमाण मिला है? नहर का प्रमाण मिला है। परंतु पंजाब और सिंध में नहीं, यानी कि पंजाब और सिंध में सिंचाई का कोई साधन नहीं मिला होगा। हो सकता है समय के अनुसार ये भर गए हों, समाप्त हो गए हों। आगे देखते हैं। ऐसा संभव है कि प्राचीन नहरें बहुत पहले गाद से भर गई थी। गाद दोस्तों नदी के द्वारा जो मिट्टी और कचरा लाके जगह को भर दिया जाता है उसी को गाद बोलते हैं। ऐसे भी हो सकता है कि कुओं से पानी का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। विद्वान कह रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि कुएं से भी सिंचाई के लिए इसका प्रयोग किया जाता हो। आगे कह रहा है इसके अतिरिक्त धौलावीरा, याद रखिएगा दोस्तों, प्रश्न पूछ देगा धौलावीरा कहाँ स्थित है, तो आप याद रखिएगा धौलावीरा गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में। गुजरात में मिले हैं। जलाशय का प्रयोग संभवतः कृषि के लिए जल संचयन हेतु किया जाता था। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं इसी प्रकार से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।